वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख रहे होंगे, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपका सिलेबस है। और सिलेबस की अगर बात करते हैं कौन सा, तो सीयूटी बीएचयू बीएड के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट ग्रुप साइंस ग्रुप, यानी साइंस ग्रुप में आप लोगों से कहां से क्वेश्चन पूछी जाएगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, इस पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आज के बाद आप लोग को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपके साइंस के सिलेबस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बीएचयू बीएड की प्रिपरेशन हम लोग लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पे कराया जा रहा है हमारे यहाँ। तो अगर जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वह हमें यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को मैसेज कर सकते हैं और आप इनकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारा जो रिजल्ट है वह पिछले 2 सालों में 30+ हमारे जो स्टूडेंट हैं वह सिलेक्टेड हुए हैं आपके बीएचयू बीएड के विभिन्न कॉलेजों में, चाहे वह आपका एमपीजी हो, चाहे वीसीडब्ल्यू हो, या फिर आपका कमच्छा का मेन कैंपस हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आपके 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। कहां पे होने चाहिए आपके, तो ये आपके बैचलर में होने चाहिए या फिर आपके मास्टर्स में होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि बीएससी में क्या होता है कि 50% मार्क्स नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना पीजी करते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर क्या है 50% मार्क्स है तो भी आप लोग बीएचयू बीएड साइंस ग्रुप से अपना फॉर्म जो है वह भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही चीज होता है, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब एडमिशन की बारी आती है तो वो क्या होता है कि उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वह सब्जेक्ट ग्रुप जो है उन्होंने नहीं पढ़ा होता है जो रिक्वायरमेंट होती है बीएचयू बीएड के लिए, स्पेशली साइंस में। अब यहाँ पे देखिएगा बोला गया है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट पढ़ना होना जरूरी होता है। कहां पे? ग्रेजुएशन में या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्कूल सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बस ये आंख बंद करके समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने बॉटनी पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में यानी बीएससी में, या फिर आपने एमएससी में जियोलॉजी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, फिजिक्स, होम साइंस या कंप्यूटर, इनमें से ऐसा कोई एक भी अगर सब्जेक्ट आपने आपका फाइनल ईयर में है तो ही आप यहाँ पर बीएससी में यहाँ पे साइंस ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कौन से स्टूडेंट साइंस ग्रुप में अप्लाई करेंगे और कौन से स्टूडेंट अदर ग्रुप में अप्लाई करेंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कि क्या किया होता है अपना कि फिजिक्स के साथ उन्होंने क्या पढ़ा होता है, मैथ भी पढ़ा होता है अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो वो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी वो साइंस ग्रुप के लिए भी एलिजिबल है और मैथ ग्रुप के लिए भी एलिजिबल है, अगर आपने आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फाइनल ईयर में है तो। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर केवल फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है या फिर यहाँ पर जूलॉजी या बॉटनी है तो आप केवल साइंस के लिए ही एलिजिबल है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि कितनी सीटें हैं, क्योंकि आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कंपटीशन कितना बड़ा होता है। और इन्हीं कंपटीशन में से हमारे जो 30+ स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 24/7 आप लोग के लिए ही मेहनत किया जाता है जब तक आप हमारे पेड कोर्स में रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट अगर बात करते हैं तो बीएचयू मेन कैंपस जो है कमच्छा का है, यहाँ पे 32 जो सीट है वो आपकी जनरल बीएड के लिए है और आपकी 18 जो सीटें हैं वो आपकी स्पेशल बीएड के लिए। जैसे आपको पता है कि बीएचयू बीएड में 2 तरह की बीएड होते हैं, एक जनरल और एक आपका स्पेशल बीएड। तो जनरल बीएड में आपके 32 और स्पेशल बीएड में आपके 18 सीट होती हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये आपका जो मेन कैंपस है यहीं पे केवल और केवल मेल और फीमेल होते हैं। अदरवाइज जो आपके 2 कैंपस हैं, आपके 2 एफिलिएट कॉलेज हैं, आपका बीसीडब्ल्यू और एएमपीजी, यहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट ही आपकी स्टडी करती हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है, फीमेल के लिए थोड़ा सा राहत रहता है। फीमेल की बात करते हैं तो वीसीडब्ल्यू में 15 है और एएमपीजी में भी आपका 15 सीट है। अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न आप लोग का क्या होने वाला। जैसा आप सभी को पता है कि 2022 से आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वह किसके थ्रू हो रहा है आप लोग का, तो यह आपका सीयूईटी पीजी के थ्रू आप लोग का एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, सीयूटी पीजी के थ्रू। अब यहाँ पे जब सीयूटी से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है बीएचयू का, तो बीएचयू का जो कोड है वो आपका अलग है। तो बीएचयू कोड का जो आपका कोड है वो आपका पीजी क्यूपी 74 इसका कोड है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोड होगा बीएचयू बीएड के लिए, चाहे आप लैंग्वेज को हो, साइंस के हो या फिर आप मैथ के हो,
या सोशल साइंस क्यों, आपका जो कोड होगा वह PGQP 74 होगा। ये BHU B.Ed का है, ठीक है, ये BHU B.Ed का कोड है, तो समझ लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो समझिए आपका क्या है कि 100 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे और इसे 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसे 2 भागों में आपका डिवाइड किया जाएगा। साइंस सिलेबस आप समझ लीजिए कि पार्ट ए, जैसे मैंने बताया आप लोग को 2 भाग रहेगा, पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट ए में आपके 25 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 25 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है जो कि सेक्शन ए से आप लोग का है वीडियो, ठीक है, सेक्शन ए से आप लोग का वीडियो है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके बारे में अब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब आते हैं पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे और अगर बात करते हैं कि 75 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला जो आपका रहेगा वो आपका बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा आपका फिजिक्स, चौथा जो रहेगा वो आपका होम साइंस और पांचवा जो रहेगा आपका कंप्यूटर। यानी इस प्रकार से आपके कुल 5 ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जहां से आपके 75 क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब इन 5 टॉपिक्स में से यानी 5 सब्जेक्ट में से और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, लेकिन उसमें टॉपिक क्या है, क्योंकि जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। क्या सभी को पढ़ना है? क्या आपको इंटर का भी पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना है, आपको MSc का भी पढ़ना है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सभी का नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं उसी टॉपिक को आप लोग कवर करिए और गारंटी के साथ दे रहा हूं आप लोग का कि 99% आप लोग का सक्सेस जरूर होंगे, लेकिन अगर अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ही, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के लिए यहां पर कंपटीशन हो रहा है। देखिए यहां पे सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि जो डिटेल सिलेबस आप लोग का फिजिक्स का है उसमें क्या पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा और केवल इतना ही आप लोग कवर करिएगा। आप लोगों के पास 4 महीने का समय जमकर रगड़ करके अपनी तैयारी आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा। पहला जो टॉपिक आपका है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला ये टॉपिक हो गया। दूसरा जो टॉपिक आपका है वो है आपका एटॉमिक फिजिक्स, तीसरा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, चौथा आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसके बाद आपका ऑप्टिक्स, फिर यहाँ पे मैकेनिक्स और उसके बाद आपका थर्मल फिजिक्स। बस इतना ही टॉपिक आपको फिजिक्स में कवर करना है, इसके अलावा और कोई भी टॉपिक आप लोग टच मत करिएगा। फिर भी मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग जरूर 12th के जो आपका फिजिक्स होगा उससे आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा एक बार इन टॉपिक के अलावा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है भाई, तो देखिए केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा आपका है बायोमोलिकुलस, उसके बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री, फिर ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो पी ब्लॉक होता है, क्यू ब्लॉक होता है, तो उन सभी ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ना है, किसी एक के बारे में नहीं, सभी ब्लॉक के बारे में आप लोग को कवर करना है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर आपको सॉल्यूशन से केमिकल काइनेटिक्स, हैलोजेंस, उसके बाद आपका अल्कोहल, उसके बाद आपका सॉलिड स्टेट। इस प्रकार से आपके कुल जितने टॉपिक मैंने आप लोग केमिस्ट्री बताए हैं बस इतना ही टॉपिक आप लोग को कवर करना है, अन्य आप लोग को टॉपिक कवर नहीं करनी है, ठीक है। बुक के बारे में अगर बात करते हैं तो बुक के बारे में आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो में आप लोग सारी चीजें जान जाएंगे। अब जाते हैं यहां पर बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो आप लोग का सिलेबस है इसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही कवर करना है, चाहे आपने जूलॉजी पढ़ा हो या फिर बॉटनी, दोनों ही आपको पढ़ना है। इसके बारे में अपने पेड कोर्स में आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझा देंगे कि आप लोग को कौन कौन से टॉपिक इसमें जूलॉजी पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको बॉटनी में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डिटेल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है यहाँ पर, तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर होगा, ये आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद आपका सी लैंग्वेज आप लोग देखे होंगे यूपी बोर्ड में, अगर आप देखे होंगे तो क्लास 10th में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। क्लास 10th में यूपी बोर्ड का आप लोग किताब उठाइए कंप्यूटर का, वहां पे सी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको इंटरनेट जो पढ़ना है वो आप क्लास 9th का आप लोग पढ़ लीजिएगा यूपी बोर्ड का। इन दोनों ही बोर्ड का आप लोग सॉरी यहाँ पे अगर बात करते हैं यूपी बोर्ड का तो 9th और 10th को कवर कर लेंगे, तो फिर आपको अलग अलग जो किताबें हैं वो पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यही सिलेबस आप लोगों को कंप्यूटर में कवर करने हैं। इसके अलावा और जो सिलेबस होंगे आप लोग को कवर नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग बताएंगे। तो ये जो टॉपिक बताया गया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक टॉपिक आप लोग को मैं बता रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का कि डिटेल सिलेबस ऑफ होम साइंस। होम साइंस में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए होम साइंस में यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो आपको विटामिन, कलर के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग को कवर करना है। कुछ चीजें आप लोग को हो सकता है कि यहाँ पर
क्लॉथ से संबंधित आप लोग को आ जाए तो इसको भी आप लोग जरूर कवर करिएगा, ठीक है। यानी कपड़ा विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए एक दो, तो मैं यहाँ पे शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। तो ये आप लोग के सिलेबस है, चाहे आपका होम साइंस का सिलेबस हो या फिर आपका कंप्यूटर का हो या फिर आपका बायोलॉजी का हो या फिर केमिस्ट्री का हो या फिर फिजिक्स का हो, इन सभी टॉपिक को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो पेड कोर्स है वो आप लोग का साइंस ग्रुप का वह 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, और जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट हैं अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको कुछ छूट भी हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है एससी और एसटी कैंडिडेट को। अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय कोटा से हैं तो भी आप लोग को यहाँ पर छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों का साइंस का जो सिलेबस मैंने आप लोग को समझा दिया है। अगर यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उसको और भी अच्छे से समझा दूंगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्दी सेक्शन ए की क्लासेस जो आपकी वह लगाई जाएंगी आप अपने इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पर।